ओके प्यारे बच्चों, मैं संस्कार सोपानम का जो है वंदना आपको आज बताऊंगी। ये एक प्रार्थना है, इसको आप देखिएगा। इसमें पहला श्लोक आप देख रहे हैं, ये देखिए। इसमें लिखा है एन विचित्रितम पुष्पं चन्द्रमा सरलीकृतः सर्वसः कृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। इसमें कहा है एन माने जो, विचित्र चित्रम मतलब रंग बिरंगा, शीतलीकृत का मतलब है शीतल बनाया, सर्व सहा सब कुछ सहने वाली, विश्वात्मने मतलब ईश्वर को, नमः नमस्कार है। इसका अर्थ है बच्चों, जिसने फूलों को, एन के बाद आप पुष्पम देख रहे हैं, पुष्पम, जिसने फूलों को विचित्रितम, विचित्र चित्र मतलब कई रंगों से रंग बिरंगा बनाया, कई रंगों से युक्त, दूसरा उसका कह सकते हैं रंग बिरंगा बनाया। चंद्रमा को शीतल बनाया, है ना। चंद्रमा शीतलीकृता, चंद्रमा तो चंद्रमा है, चंद्रमा को शीतलीकृता शीतल बनाया। उसके बाद सर्वसहा कृता पृथ्वी, पृथ्वी जो भूमि है, धरती माता है। आपने देखा होगा कई बुजुर्ग घर में धरती माता के सुबह उठकर पैर छूते हैं। वास्तव में धरती सर्वसहा है, सब कुछ सहने वाली है, क्योंकि वो हम सबका वजन सहती है, भार सहती है, और उससे बड़ा कोई माँ नहीं, कोई त्याग नहीं है। सर्वसहा कृता पृथ्वी तस्मै उन, तस्मै चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर, तस्मै उन विश्वात्मने नमः, उन विश्वात्मने माने होगा उन परमपिता परमात्मा को, नमः माने नमस्कार है। तो इसका अर्थ आपने समझा। देखिए है, जिसने फूलों को रंग बिरंगा बनाया, चंद्रमा को शीतल, क्योंकि दिन में सूर्य हम लोगों को तपाता है, तो उस ईश्वर ने हमें शीतलता देने वाला चंद्रमा भी बनाया है, धरती को सब कुछ सहने वाली बनाया है, और उस विश्वात्मा को, परमात्मा को, जो अदृश्य रूप से हर किसी के मन में, जीवन में व्याप्त है, जब आपको उस विश्वात्मा की आवश्यकता पड़ती है तो आप ज़रूर उसका महसूस करेंगे, ज़रूर उसकी शक्ति को आप महसूस करेंगे। जब आप कभी तकलीफ़ में हो, आप उसको अंतरात्मा से कभी बुला के देखिएगा, विश्वात्मा, उस परमपिता परमात्मा को, तो वो ज़रूर आती है। अभी आपने साक्षात कोरोना काल में देखा कि जब व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो सिर्फ वो परमात्मा था, वो ईश्वर था, जिसे इंसान याद कर रहा था। इतनी त्राही त्राही मच गई थी, पर उस सर्वसहा कृता पृथ्वी जो है, उसने सबकी सहायता की, पृथ्वी माता ने। और जो है हम सबको, जो जिसके साथ गलत भी हुआ है, तो और दूसरों को देखकर अपना शांति ग्रहण करें कि नहीं, ऐसा जो है सबके साथ ही हुआ है, सब ने कुछ ना कुछ खोया है, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें हुई हैं, और हमको सर्वसहा पृथ्वी की समान अगर है भी हमारे साथ कोई दिक्कत हो, पृथ्वी माता देखिए हमारी कितना कुछ सहन करती हैं। इस तरह से इसका अर्थ आपने समझा। तस्मै विश्वात्मने नमः, उन विश्वात्मा परमात्मा अंतर्यामी को हमारा नमस्कार है। चलिए अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका दूसरा श्लोक है, प्राणदं शीतलं वायुं जीवदं निर्मलजलम् आनन्दां मातरं पृथ्वीं यश्चकार नमामि तम्। देखिए, सबसे पहले आपने देखा प्राणदम, प्राण आदानम, प्राण
आदान, प्राण देने वाला, जीव दम, जीवन आदाय, जीवन देने वाला, आनंद, आनंद तो आप जानते हैं, आनंद सुख देने वाला, यशकार, जिसने बनाया, ठीक है ना, यश चकार। इसमें आप देखिए प्राणदम, प्राण देने वाला, प्राण देने वाला। सांस किससे चलती है बच्चों? ठंडी हवा से। और आगे है शीतलम वायु, प्राणदम शीतलम वायु, प्राण देने वाली शीतल वायु। और जीवदम निर्मल जलम, और जल ही जीवन है, हम लोगों ने पढ़ा है जल ही जीवन, जीवन के बिना जल के बिना जीवन नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो दिया आनंदाम मातरम पृथ्वी, और आनंद देने वाली, आनंद देने वाली, अन्न देने वाली, मान लीजिए अन्नदाम, अन्न भी देती है, पृथ्वी माता में ही उगता है पृथ्वी। यश चकार नमामि तम, यश चकार नमामि, यश चकार, जिसने बनाया, जिसने बनाया, उनको फिर से नमामि तम, प्रणाम है। कितनी सुंदर बात कही है। प्राण दम शीतलम वायु, प्राण देने वाली शीतल वायु जिसने दी, और जीवन दायी निर्मल जल भी उन्हीं का है, झरनों से और समुद्र से, सागर से, सबसे जल होता है ना। आनंदाम मातरम पृथ्वी, आनंद भी देती है, और अन्नदा भी बना लो इसको, अन्न देने वाली माता पृथ्वी। यश चकार नमामि तम, यश चकार नमामि तम, जिसने बनाया उन परमात्मा को नमन है। आप मानते हैं ना, शीतल वायु जो है हमें कौन? परमात्मा ही देता है। कोरोना काल में देखिए कितनी कमी हो गई ऑक्सीजन की, वो क्या थी? शीतल वायु ही तो थी। जब हमने दुरुपयोग किया किसका? वृक्षों को काटा, प्राकृतिक संपदा को नष्ट किया, तो दंड तो मिलना ही था। इसीलिए हमको इतना दंड मिला। हम एक एक सांस के लिए हमने अपनों को तड़पते हुए देखा, परेशानी में देखा। प्राण दम शीतलम वायु, क्योंकि वो परमात्मा ही गुस्सा हो गया था। आप उसके दिए हुए वृक्ष हमको सब कुछ देते हैं। सबसे पहले तो वो हमको घनी छाया, फल फूल सब कुछ वृक्षों से मिलता है। हमें लकड़ी भी देते हैं, सर्दी में ताप हो उससे दरवाजे खिड़की बनते हैं, फिर भी हमें प्रकृति से प्यार ही नहीं है, उसको हम काट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो है आप, परेशानी तो आएगी ही, वो भगवान का कहर होता है। आपको बताऊं बच्चों, एक बार एक बूढ़ी माँ थी, उनको हार्ट अटैक आया, तो डॉक्टर ने कहा माँ आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। ऑपरेशन हुआ, माँ का हार्ट अलग रख दिया गया और बाईपास जो सर्जरी होती है वो किया। उसके बाद जब उनको ठीक हो गई तो डॉक्टरों ने कहा ठीक है माँ अब आप ठीक हैं। तो बोली कितना चार्ज हुआ बेटा? उन्होंने कहा कि 10 लाख हुआ। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो डॉक्टर ने कहा अरे आप इतनी परेशान क्यों हो रही, हम इसमें आपको कंसेशन कर देंगे। बोली नहीं बेटा, हम बिल को देख के नहीं परेशान हुए, हम इसलिए परेशान हो गए कि जिस परमात्मा ने, वो 80 वर्ष अवस्था की थी, जिस परमात्मा ने हम 80 वर्ष तक ऑक्सीजन दी, उनका कितना बिल होगा। और अभी तो आपने बस कितने ही मिनट का ऑपरेशन किया तो हमारा इतना बिल आ गया। प्राकृतिक रूप से आपने हमारा हार्ट हटा के जो हमेशा सांस दी उसका। तो हम लोग नहीं समझते हैं कि इतना बहुमूल्य, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो हमें भगवान देता है, प्रकृति देती है। इसलिए उसकी किसी भी संपदा को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए कभी। ऐसा जो है संदेश हम तक ये प्रार्थना में दिया गया है। आप इसको पढ़ें और अपने जीवन में धारण भी करें कि हम कभी भी जो हमारी प्राणदम शीतलम वायु है इसको नष्ट नहीं करेंगे। कैसे? वृक्षों को काटेंगे नहीं, हरे भरे वृक्षों को, बल्कि उनको लगाएंगे भी। ठीक है। प्राणदम शीतलम वायुम। अच्छा,
चलिए, तो है ना, अन्न देने वाली पृथ्वी को नमस्कार किया। अब आप देखिए तीसरा, एन शुक्लीकृतो हंसो लवणाकृतो महोदधी सहस्रांशु कृतः सूर्यत इस्त अस्मै सर्वात्मने नमः। एन माने होता है जिन्होंने शुक्लीकृतो सफ़ेद बनाया, किसको? लवणाकृता। शुक्लीकृतो हंसो, हंस को सफ़ेद बनाया, और लवणाकृतो महोदधि, महोदधि माने महान समुद्र, महासागर कैसा है? लवण युक्त है ना, नमकीन है महासागर। और सहस्त्रांशु, हजारों किरणों वाला जो है, हजारों किरणों वाला करता सूर्य, सूर्य बनाया। तस्य, इसमें, उन सर्वात्मने नमः, उन तस्य सभी में नमः के उसमें चतुर्थी विभक्ति होती। उन सर्वात्मने, सर्व आत्मा, सभी में व्याप्त आत्मा स्वरूप भगवान को हमारा नमस्कार है। नमः माने नमस्कार है। देखिए, एन शुक्लीकृतो हंसो, शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्लीकृतो का मतलब है सफ़ेद। शुक्ल पक्ष होता है ना, जो चांदनी वाले 15 दिन होते हैं उनको शुक्ल पक्ष कहते हैं। वहाँ से यहाँ पे संस्कृत में बन गया शुक्ली, शुक्ल से शुक्लीकृतो। हंसो, हंस का सफ़ेद कलर होता ही है रंग। और लवणोकृतो महोदधि, और महासागर को कैसा बनाया? महासागर को बनाया नमकीन। और सूर्य को सहस्त्रों किरणों वाला बनाया। उस सर्वात्मा को सर्व आत्मने, सभी में आत्मा रूप से रहने वाले परमात्मा को हमारा नमस्कार है। अब देखिए चौथा, वंदः पिता महाकाशो पूज्या माता वसुंधरा ध्येयं सदा परम ब्रह्मा एनेदं धारते अखिलम। वंदः, वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ, किसकी? महाकाशा, महान आसमान, धार अथे अखिलम, जिन्होंने सबको धारण किया हुआ है ना। वंदः पिता महाकाशो पूज्या, महान आकाश जो होता है वो पिता की तरह पूज्य है। और पूज्या, पूज्या माता वसुंधरा, और माता जो पृथ्वी है वो वसुंधरा, पृथ्वी माता वसुंधरा के समान पूजनीय है। वसुंधरा, जो वसुंधरा पृथ्वी है उनके समान में हमारी माता पूजनीय है। वहाँ भी ये अर्थ लगाएंगे कि पिता आकाश के समान हमारे सर पे छाया रखते हैं, और माता पृथ्वी हमेशा हमें अपनी गोद में रखती हैं। वो कितनी पूज्य हैं। ध्यान करेंगे सदा परम ब्रह्मा एनेदम धारते अखिलम, और सदा हम ध्यान करेंगे किनका? उस संपूर्ण विश्व को धारण कर रखा है परमेश्वर को, सदा ही ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। ठीक है। अब आखिरी है श्लोक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसको अपने जीवन में सभी जरूर धारण करेंगे, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के हैं। हमारे लिए कभी अपना मोहल्ला, अपना देश, और उससे सभी के लिए वसुधैव कुटुंबकम, सब के लिए ही अपना एक ही सिद्धांत होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे सभी, सर्वे का मतलब सभी सुखी न सुखी हों, निरामया निरोगी हों, भद्राणि पश्यन्तु सभी अच्छाइयों को देखें, सबका जीवन कल्याणकारी हो। माँ कश्चित, माँ मने नहीं हो कदापि, दुख भाग भवेत, किसी के भी भाग्य में दुख ना हो। देखिए हमारा क्या प्रार्थना है हमारी। देखिए अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने कुटुंब के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने ज़िले के लिए, अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए नहीं, सर्वे सभी सारे देश के लिए, सारे देश सुखी हों। भारत कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। हम चीन की तरह नहीं है कि दूसरे देश के ऊपर फेंक दें अपना जो है बना के, नहीं, हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। हम भारतवासी किसी के लिए नहीं गलत प्रार्थना करेंगे। क्या कहेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और सभी निरोगी हों, सभी भद्राणी माने कल्याणकारी हों, किसी के भी भाग में दुख ना हो। हम ऐसी कामना के साथ यहाँ पर हमारा वंदना ख़त्म होती है। अब ये शब्दार्थ आप लिखेंगे और इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट में अभी आपको आगे का वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।